देखो हम बेसिकली अभी आरएनए प्रोसेसिंग देख रहे थे, ठीक है। तो प्री एमआरएनए जो हमारा बनता है ना, प्री एमआरएनए, उस पे हमको पहले 5 प्राइम कैपिंग करनी होती है। हमने ये भी पढ़ लिया कि कैसे करते हैं। पॉलीएडेनाइलेशन कैसे होता है, जिसमें हम एएमपी ऐड कर देते हैं 3 प्राइम पे, ठीक है, ये भी हमने देख लिया। स्प्लाइसिंग कैसे होती है, जीयूएजी इंट्रॉन कैसे रिमूव होते हैं स्प्लाइसोसोम के थ्रू, ये भी हमने देख लिया। अब हमारा आरएनए एडिटिंग बचता है एमआरएनए में। सो एमआरएनए में जो आरएनए एडिटिंग होती है ना, चलो वो पढ़ते हैं हम। तो हमारा प्री एमआरएनए की पूरी प्रोसेसिंग जो है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम आरआरएनए और टीआरएनए की प्रोसेसिंग पे जाएंगे। तो चलो अब हम आरएनए एडिटिंग देखते हैं। देखो आरएनए एडिटिंग क्या होता है ना, ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम न्यूक्लियोटाइड या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, जो हमारा प्री एमआरएनए होता है ना, प्री एमआरएनए, मान लो कि ये हमारा प्री एमआरएनए है। अब इसके अंदर हम कोई भी न्यूक्लियोटाइड जो है वो हम ऐड कर रहे हैं, या उस न्यूक्लियोटाइड को हम चेंज कर रहे हैं, उसका नेचर चेंज कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि आरएनए को हम एडिट कर रहे हैं, ठीक है, एडिटिंग करते हैं। सो आरएनए एडिटिंग जो है वो 2 तरीके से की जाती है बेसिकली। एक तो होती है साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन, और एडिटिंग होती है साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन, एंड एक होती है इंसर्शन डिलीशन एडिटिंग। सो 2 तरीके से एडिटिंग की जाती है इसकी, ठीक है। देखो ये हम बुक में भी स्टडी कर सकते हैं कि 2 तरीके की एडिटिंग जो है होती है। एक तो ये होती है साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन एडिटिंग, और इसको हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन एडिटिंग भी बोलते हैं। और ये जो आरएनए एडिटिंग होती है ना, यूकैरियोट्स में ये बहुत ही ज़्यादा होती है। आरएनए एडिटिंग इज़ वाइड स्प्रेड, और बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस होते हैं आरएनए के, जैसे टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, मतलब इनको हम एडिट करते ही करते हैं। तो देखो एडिटिंग हो कैसे सकती है एमआरएनए में और आरएनए में, ओवरऑल हम एडिटिंग देखते हैं कैसे करते हैं। सो आरएनए एडिटिंग में बेसिकली 2 कॉमन वेज होते हैं आरएनए एडिटिंग के, जो अब तक मतलब हमने पढ़े हैं, जो रिसर्च में हमने पढ़े हैं। दैट इज़ कि साइटोसिन का यूरिडीन में कन्वर्ट होना, ये एक एडिटिंग हो सकती है, मतलब हो सकती है, क्या होती है, साइटोसिन जो है वो यूरिडिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि साइटोसिन का स्ट्रक्चर क्या होता है। साइटोसिन होता है 2-ऑक्सो-4 एमिनो पायरामिडीन होता है, एंड यूरिडिन होता है 2,4-डाईऑक्सो पायरामिडीन, है ना। तो अगर आप इसका डीएमिनेशन कर दोगे तो यूरिडिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही जो हमारा एडिनिन होता है, एडिनोसिन जो होता है, उसको हम आइनोसिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी एक एडिटिंग होती है। आइनोसिन जो होता है ये ग्वानोसिन की तरह ही बिहेव करता है, ठीक है। तो ये जो मतलब चेंजेस होते हैं ना, इन्हीं से एडिटिंग होती है। अब इसका एक मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। देखो ये ना कि डीएमिनेशन हो जाती है सर्टेन बेसिस की, जैसे ये हमारा साइटोसिन है, ठीक है। साइटोसिन हो सकता है, साइटिडीन हो गया, यानी कि हमारे पास क्या है, ये साइटोसिन है और इसके पास शुगर अटैच्ड है, ठीक है। तो इसके पास क्या हो गया, ये ऑक्सो हो गया, एंड कितना हो गया, ये 1 2 3 एंड 4, तो 4 एमिनो 2 ऑक्सो हो गया, एंड यूरिडीन होता है 2,4-डाईऑक्सो। तो अगर हम इसका डीएमिनेशन कर देंगे तो हमारा जो साइटिडीन होगा ना, साइटिडीन मतलब वही कि शुगर और बेस जो मिलके बन रहा है साइटिडीन, तो साइटिडीन से हमारा क्या बन जाएगा, यूरिडीन बन जाएगा। साइटिडीन से बन गया हमारा यूरिडीन। इसमें फॉस्फेट नहीं है, फॉस्फेट नहीं ऐड होता है। जब हम साइटिडीन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ राइबो शुगर है और हमारा बेस है, ठीक है। अगर वो यूरिडाइलेट होता उसी तरीके से तो फॉस्फेट हम ऐड करते यूरिडाइलेट, ठीक है। तो ये तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो साइटिडीन जो होता है, इसको अगर आप डीएमिनेज कर दोगे तो ये यूरिडीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही एडेनिन जो हमारे पास होता है, एडेनिन होता है शुगर के साथ अगर एडेनिन अटैच्ड हो, तो शुगर और बेस जब होते हैं तो एडिनोसिन डीएमिनेज जो होता है ना, ये क्या करता है, इसको आइनोसिन में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि इसका भी क्या हो जाएगा, अगर हम एडेनिन का डीएमिनेशन कर दे, ठीक है, तो ये हमारा आइनोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। एडिनोसिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइनोसिन में। आइनोसिन में क्या हो गया, एडिनिन का डीएमिनेशन कर दिया हमने, तो ये हमारा बन जाता है आइनोसिन। तो ये 2 तरीके की जो है बेस मॉडिफिकेशन देखने को मिल रही है। देखो इसका रोल देखते हैं। इसका रोल हम ना एक प्री एमआरएनए में पढ़ते हैं, जो कि एपोलिपोप्रोटीन होता है एक हमारे पास, एपोलिपोप्रोटीन, ठीक है। ये हमारे पास होता है एपोलिपोप्रोटीन। तो ये जैसे हमारा ये एमआरएनए होता है, ठीक है। एपोलिपोप्रोटीन का क्या है, ये हमारा एक्सॉन है, इसका एमआरएनए है, एक्सॉन है। इसके अंदर ये CAA सीक्वेंस है, ठीक है। इसके एक्सॉन में ही क्या सीक्वेंस है, CAA सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है CAA। अब अगर ये जो हमारा अगर ये लीवर में ट्रांसपोर्ट होता है ना, लीवर के अंदर जब इसका ट्रांसलेशन होता है CAA का, तो ये क्या होता है, इसका जो पूरा प्रोटीन बनता है ना हमारा 4563 अमीनो एसिड का प्रोटीन बनता है, तो उसको हम बोलते हैं एपोलिपोप्रोटीन B100, ठीक है, एपोलिपोप्रोटीन B100। लेकिन वही अगर ये सेम ही है, देखो सेम
जो ये हमारा सेम एमआरएनए होता है ना, प्री एमआरएनए जो है एपोलिपोप्रोटीन का, सेम एमआरएनए इंटेस्टाइन में अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो वहाँ पे इसकी साइट स्पेसिफिक डीएमिनेशन हो जाती है, सी की जगह यू आ जाता है। एंड हमें पता है कि यूएए एक स्टॉप कोडॉन होता है, अभी हम कोडॉन्स भी पढ़ेंगे, बट ये तो पता ही है कि यूएए एक स्टॉप कोडॉन होता है। तो यहाँ पे ये सी का अगर डीएमिनेशन हो जाए सी का तो यूए हो जाएगा, एंड अगर डीएमिनेशन हो गया, ये स्टॉप कोडॉन हमारा आ गया ट्रांसलेशन, तो हमारे पास जो अमाइनो एसिड वाला प्रोटीन है उसके अंदर सिर्फ 2153 अमाइनो एसिड ही बनते हैं, हमारा बन जाता है एपोलिपोप्रोटीन B48। तो इस तरीके से आरएनए एडिटिंग से जो है डिफरेंट प्रोटीन्स डेवलप्ड हो जाते हैं, एपोलिपोप्रोटीन B100 एंड एपोलिपोप्रोटीन B48, इस तरीके से होता है। यानी कि ये आरएनए एडिटिंग भी बहुत ही मतलब वाइड स्प्रेड है, यूकैरियोट्स में बहुत जगह ये आरएनए एडिटिंग देखने को मिलती है। एंड मोस्ट कॉमन यही होता है कि हम या तो साइटेडीन से यूरिडिन में कन्वर्ट कर दें या फिर हम एडिनोसिन से आइनोसिन में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन आरएनए एडिटिंग होती है। जो साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन मैंने बताई है, साइट स्पेसिफिक बेस मॉडिफिकेशन एडिटिंग, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया, इसको आप ना बुक में भी देख सकते हो, सेम डायग्राम इसमें भी दिया हुआ है। एपोलिपोप्रोटीन बी का जो जीन है उसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ है, जो इसमें CA सीक्वेंस होती है, लीवर में अगर ट्रांसपोर्ट होगा तो ये कोड करता है CAG-LN के लिए, ग्लूटामीन के लिए कोड करता है, एंड इसमें हमें इतने अमाइनो एसिड का रेसिड्यू बनता है, तो ये ApoB100 प्रोटीन बन जाता है। ऐसे ही अगर ये इंटेस्टाइन में जाएगा तो ये UAA जब हो जाएगा स्टॉप कोडॉन, तो इसमें ये ट्रांसलेट हो जाता है कि इसमें ApoB48 में, एंड इतने अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है। सेम वही जो मैंने भी एक्सप्लेन किया। अब जो दूसरी एडिटिंग होती है आरएनए एडिटिंग, वो होती है इंसर्शन डिलीशन एडिटिंग। देखो ये जो इंसर्शन डिलीशन एडिटिंग होती है ना, ये मोस्ट कॉमनली जो है यूरिडिन, जिस न्यूक्लियोटाइड में यूरिडिन होगा ना, जहाँ पे यूरिडिन होगा ये वहीं पे कॉमन देखने को मिलती है इंसर्शन डिलीशन एडिटिंग। ये जो इंसर्शन डिलीशन एडिटिंग होती है ना, ये जो होती है सबसे पहले ये माइटोकॉन्ड्रिया में रिपोर्ट की गई थी, काइनोप्लास्टिड प्रोटोजोन्स के माइटोकॉन्ड्रिया में ये रिपोर्ट की गई, ठीक है। और इस टाइप के एडिटिंग में या तो हम इंसर्ट करते हैं या हम डिलीट करते हैं, एंड देन हम लाइगेट करते हैं, ठीक है। इसको भी हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। एंड इसमें जो इन्वॉल्व होता है ना, वो होता है गाइड आरएनए, GRNA इसमें इन्वॉल्व होता है इंसर्शन डिलीशन एडिटिंग में, और ये कैटेलाइज करता है 20S एडिटोजोम। ये एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ है जो हमें एडिटिंग के लिए चाहिए। तो मेनली इसमें गाइड आरएनए का रोल होता है। गाइड आरएनए के पास जो है ना, इट हैज़ 3 डोमेन्स, इसके पास 3 डोमेन होते हैं। एक पहला इसके पास होता है 5 प्राइम रीजन होता है जो कि सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री होता है प्री एमआरएनए में। देखो जैसे मैं आपको समझाऊं कि ये हमारा एमआरएनए है, ठीक है। इसकी जो ये वाली साइट है ना, यहाँ पे यूरिडिन प्रेजेंट है, एंड इसको हमें एडिट करना है। तो जो हमारा GRNA आएगा ना, सपोज करो ये हमारा GRNA, ठीक है। GRNA जो होता है इसके पास 3 साइट होती है, मतलब 3 इसके पास डोमेन होता है। पहला इसके पास 5 प्राइम रीजन होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू द सबस्ट्रेट के प्री एमआरएनए के। 5 प्राइम रीजन क्या होता है, सबस्ट्रेट का जो प्री एमआरएनए होता है ना उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा प्री एमआरएनए के। दूसरा जो इसका सेंट्रल डोमेन होता है ना, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है नेसेसरी कि जो हमें एडिट करना है या डिलीट करना है। सेंट्रल डोमेन के अंदर इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कि जो चीज़ हमें इसमें एडिट करनी है या जो चीज़ हमें इसमें डिलीट करनी है। जो सेंट्रल डोमेन होता है GRNA का, उसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। एंड 3 प्राइम एंड जो होता है GRNA का, उसके अंदर पॉली यू टेल देखने को मिलते हैं। तो ये 3 डोमेन होते हैं GRNA में, ठीक है। एक 5 प्राइम रीजन जो कि सबस्ट्रेट के प्री एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सेंट्रल डोमेन जिसमें इंफॉर्मेशन होती है कि क्या चीज़ हमें डिलीट करनी है ना, जो चीज़ हमें एडिट करनी है। नॉर्मली ये 30 to 40 न्यूक्लियोटाइड इन लेंथ होता है। एंड एक होता है हमारे पास 3 प्राइम एंड होता है GRNA का, जिसके अंदर हमारी पॉली यू टेल होती है, ठीक है। चलो इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखो हमने गाइड आरएनए के बारे में पढ़ लिया, इसका स्ट्रक्चर की 3 प्राइम पे इसके पास पॉली यू टेल होती है। देन एक 5 प्राइम होता है जो कि 5 प्राइम रीजन जो सबस्ट्रेट प्री एमआरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। एंड बीच का जो मेन रीजन रहता है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि क्या हमको डिलीट करना है एंड क्या ऐड करना है। तो ये हमारा गाइड आरएनए हो गया। देखो इसमें हम यूरिडिन का इंसर्शन करा सकते हैं एमआरएनए में, या फिर यूरिडिन का डिलीशन करा सकते हैं। तो दोनों बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे ये हमारा प्री एडिटेड एमआरएनए, यानी कि इसको हमको
एडिट करना है। सबसे पहले इसमें क्या होगी, gRNA जो है जिस वाली सीक्वेंस पे हमको यहाँ पे जो है ये जो हमारा mRNA है इस वाली साइड पे हमको यूरिडीन का इंसर्शन करना है। तो इसलिए जो हमारा gRNA होगा इसके बीच वाले मेन पोर्शन में सारी सीक्वेंस होगी कि हमें यहाँ पे U इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे आके एनील हो जाएगा गाइड RNA, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना, यहाँ पे आके वो एनील हो जाएगा, देखो गाइड RNA यहाँ पे एनील हो गया। फिर उसके बाद एंजाइम आता है टर्मिनल यूरिडिल ट्रांसफरेज, जो यहाँ पे क्योंकि गाइड RNA पे A होता है उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, तो इसलिए mRNA पे U आ जाएगा, तो हमने यूरिडिन को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद RNA लाइगेज आके इसको लाइगेट कर देगा। तो इस तरीके से गाइड RNA जो है हेल्प करता है यूरिडिन के इंसर्शन में, ठीक है। अब देखो सेम ऐसे ही डिलीशन में होता है, ये हमारा प्री एडिटेड mRNA होता है। सबसे पहले गाइड RNA इसको एनीलिंग होगी गाइड RNA की। अब हमको यहाँ से U को डिलीट करना है, तो उसी हिसाब से इसके बीच में इंफॉर्मेशन रहती है गाइड RNA के बीच में। फिर यहाँ पे क्या होगा, यूरिडिल एक्सोन्यूक्लियस आता है। यहाँ पे हमारा टर्मिनल यूरिडिल ट्रांसफरेज आ रहा था क्योंकि हमें ऐड करना था, यहाँ पे यूरिडिल एक्सोन्यूक्लियस आता है। सो ये क्या करता है, यूरिडिल एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है, ये हमारा 3' यूरिडिन हो गया, 3' पॉलीयूरिडिन की साइड हो गई। तो ये क्या करेगा, यूरिडिल एक्सोन्यूक्लियस यहाँ से ये जो यूरिडिन होगा ना इसको हमको डिलीट करना है, तो यहाँ से जो है एक्सोन्यूक्लियस इसको डिलीट कर देगा यहाँ से। उसके बाद RNA लाइगेज क्या करेगा, इनको लाइगेट कर देगा। तो इस हिसाब से हमने देखो यूरिडिन का डिलीशन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ गाइड RNA। तो ये सेकेंड टाइप की RNA एडिटिंग होती है, इंसर्शन और डिलीशन एडिटिंग, जिसमें हमारा जो गाइड RNA होता है वो हेल्पफुल होता है। इस तरीके से हम, और ये मेनली यूरिडिन के रिगार्डिंग ही हो पाती है। सो यूरिडिन का इंसर्शन हमने देख लिया एंड यूरिडिन का डिलीशन हमने देख लिया, तो हमारी जो RNA एडिटिंग थी mRNA में वो जो है पूरी हो चुकी है।